Hello students, today I am teaching the mathematics of class 11th from the NCERT book. Now I will start the chapter first, set. सेट क्या होता है? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट का. सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. मीन्स द प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर हम सभी लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं. तो ये हमारा क्या हो गया? नंबर्स का कलेक्शन हो गया. तो वो हमारा क्या हो गया? सेट हो गया. ऐसे ही नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट है 1 से इन्फिनाइट तक. तो जो भी नंबर्स हैं मतलब 1 से इन्फिनाइट तक जो भी नंबर आ रहे हैं वो क्या हो गए? कलेक्शन हो गए हैं. अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? मेथड क्या है उनको रिप्रेजेंट करने का? तो सेट को हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? जैसे कि हमने माना कि बॉबिल है. अब बॉबिल में कितने बॉबिल होते हैं? 5 बॉबिल होते हैं. अब बॉबिल को रिप्रेजेंट किया AEIOU कोमा लगा के हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हमारे क्या हो गए? बॉबिल. एक चीज जो ये इस ब्रैकेट के अंदर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स. और जो इक्वल से लेफ्ट साइड पे होते हैं वो हमारा होता है सेट. इसके बाद जो सेकेंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में जो एक्स है वो हमारा बॉबिल है, बॉबिल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब इन्होंने क्या बोल दिया कि बॉबिल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन से बॉबिल हैं, मीन्स क्या क्या बॉबिल हैं AEIOU, जैसा कि हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में दिखाया था. अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करते हैं. जैसे स्कूल लिखा है, अब स्कूल में क्या होता है? SCHOOL. अब डबल ओ तो लिखा है लेकिन अगर हम लोग इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पे हम लोग ओ को 2 बार नहीं बनाएंगे. मीन्स सभी लेटर्स को एक एक बार ही रिप्रेजेंट करेंगे. अब जो मीन्स सेट को हम लोग यूज कैसे करते हैं? एग्जाम्पल्स में. मीन्स कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेट के जो यूज किए जाते हैं मैथ में. अब जो कैपिटल N है वो बताता है कि ये सेट है सभी नेचुरल नंबर्स का. कैपिटल Z बताता है 1 मिनट. कैपिटल Z बताता है ये सेट है सभी इंटीजर्स का. और कैपिटल Q बताता है ये सेट है रेशनल नंबर्स का. और कैपिटल R बता रहा है ये सेट है रियल नंबर का. मीन्स जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे और आपको ये देखना है कि इसका मतलब ये होता है. जैसे कैपिटल N दे दिया गया तो उसका मतलब नेचुरल नंबर हो गया, कैपिटल Z दे दिया गया तो उसका मतलब हो गया इंटीजर्स हैं, और कैपिटल Q दे दिया उसका मतलब हो गया ये सभी हमारे रेशनल नंबर्स हैं, और कैपिटल R दिया गया तो वो रियल नंबर हो गए. अब पॉजिटिव साइन से ही हमें समझ में आ रहा है ये पॉजिटिव है. जैसे कि अभी ऊपर पढ़ा है जेड का कैपिटल Z का रिप्रेजेंटेशन होता है ऑल इंटीजर. अब पॉजिटिव साइन हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया. Z का मतलब होता है इंटीजर और पॉजिटिव साइन का मतलब पॉजिटिव इंटीजर. और पॉजिटिव Q तो मतलब Q का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर. और R का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर. R पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रियल नंबर. अगर आपको ये रोस्टर फॉर्म समझ में ना आया हो तो हम फिर से बता रहे हैं. रोस्टर फॉर्म जो वीडियो में शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो रोस्टर फॉर्म में आप देखिए. रोस्टर फॉर्म को जो एग्जाम्पल्स है, जैसे रोस्टर फॉर्म में किसी भी लेटर को रिप्रेजेंट करना हो, मीन्स कोई वर्ड लिखा है जैसे स्कूल लिखा है ये. अब स्कूल में डबल ओ आया है, ये जो डबल ओ है इसको हम लोग 2 बार नहीं लिखते हैं. रोस्टर फॉर्म में सभी लेटर्स को एक एक बार ही रिप्रेजेंट करना है. जैसे SCH और ये डबल ओ लिखा है तो इसे एक बार लिख दिया गया और इसे आगे L हो गया. मतलब एक लेटर को एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब आगे देखते हैं.
अब आगे नोट में देखिए आप लोग कि जो सेट है, सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। अभी हमने ऊपर भी बताया था, सेट को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। ये हमारे जो हो गए कैपिटल लेटर से। अभी आपने ये देखा था परमानेंट, ये हमारा क्या है, ये सेट है, और ये जो है ये हमारे एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बी मैंने लिखा, ये कैपिटल लेटर है, और इसमें मैंने लिखा कि ए बी सी डी ई, तो ये हमारे ये सेट हो गया। ये क्या है, हमारा सेट। और ये हमारा क्या हो गए, ये सभी एलिमेंट्स हो गए। तो ये सेट है और ये एलिमेंट्स है। अब इसके आगे कुछ जो स्मॉल लेटर्स हैं, मीन्स स्मॉल लेटर, ये देखिए आप, स्मॉल लेटर्स हैं, ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही आप एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। अब देखिए कुछ सिंबल्स हैं मैथ में, जब हम सेट की एक्सरसाइज लगाएंगे तो उसमें कुछ सिंबल्स मिलेंगे। तो वो सिंबल्स हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, तो उन्हें हम जान लेते हैं क्या होते हैं वो सिंबल्स। ये इस प्रकार का अगर साइन आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू को। अगर इस प्रकार के साइन में लाइन आ जाती है, बीच से इसको कट कर दिया जाता है, वो करता है डज नॉट बिलोंग। और ये हमारा होता है फॉर एवरी, या इसको हम कह सकते हैं फॉर ऑल। ये वाला जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है इम्प्लाइज को, और जो ये है ये बताता है सबसेट। जो हम लोग यू अल्फ़ाबेट्स में पढ़ते हैं उसी प्रकार से यू बताता है यूनियन, और ये इसको अगर उल्टा कर दिया जाता है तो वो हमारा बताता है इंटरसेक्शन के बारे में। उसके बाद ये हो गया हमारा नल सेट। फॉर टुडे इट इज इनफ। नाउ आई रिकॉर्ड द अनदर लेक्चर्स फॉर द एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डाउट you comment on the comment section. I try to solve your doubts. Thanks for watching this video.